गिवन पॉइंट क्या है सर? जहां नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अब जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जैसे ही पुट करोगे आप वाई कोऑर्डिनेट 0, यहां से एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है 2a प्लस एटी स्क्वायर। कोई डाउट है? सी क्या है? सी को बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है? ये अगर लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, लाइन को वो जहां पर परपेंडिकुलर बना रहा है, जो लाइन पर पॉइंट है जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो सी क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या ये ला पाते आप? जब तक आपको दूसरी परिभाषा पता नहीं होती आप सवाल ही नहीं कर पाते। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एलन डिजिटल। तो बच्चों, जैसा कि पुण्य पाप सीरीज कंटिन्यूएशन में चल रही है, वादे अनुसार हर वेंसडे को हम आप लोगों के लिए एपिसोड भी लेकर के आ रहे हैं। और जैसा कि बोला था बच्चों, नेक्स्ट एपिसोड यानी अब जो आएगा वो हम नहीं आप डिसाइड करेंगे। तो आपके पोल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो आपने टॉपिक डिसाइड करा है वो है पैराबोला एंड इट्स प्रॉपर्टी। और इस पर बेस्ड हम आप लोगों के लिए जो आपके पाप बेसिकली इस टॉपिक में होते हैं उनको दूर करने के लिए मैं यहां पर आ चुका हूं। इस टॉपिक में बेसिकली जो आपके डाउट होते हैं वो होते हैं यार पैराबोला की प्रॉपर्टीज पर आधारित सवाल, पैराबोला की प्रॉपर्टीज पर आधारित ज्ञान जो हमें दिया जाए। तो मैं आपको इस टॉपिक पर संपूर्ण ज्ञान प्रोवाइड करूंगा। एक और बात बच्चों, जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे यानी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, वो पुराने एपिसोड्स को भी एक बार देख लें, क्योंकि उसमें अभी तक हम एफओएम, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज के जो पाप होते हैं यानी जो डाउट पॉइंट्स होते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस पुण्य पाप सीरीज में हम डिस्क्रीट टॉपिक्स कवर करते हैं, यानी ऐसे टॉपिक्स जो आपको परेशान करते हैं और जेई के रिस्पेक्ट से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बिना विलंब करते हुए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, पैराबोला एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों डायरेक्टली प्रॉपर्टीज से, क्योंकि क्या होता है, बेसिक ज्ञान तो पैराबोला को सबको होता है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ये सब लेटस, रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ये सबको पता होता है। प्रॉब्लम कहां आती है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रॉपर्टीज भी आप सबको पता होती हैं। उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कैसे करना है, उस प्रॉपर्टी को सवाल में लगाना कैसे है, ये नहीं आता है। तो चलिए ये हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपका एक रिवीजन करा देता हूं प्रॉपर्टीज से। एक डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, वो डायग्राम याद रखना, याद इन द सेंस उसको इतने अच्छे से समझ लो और वीडियो देखने के बाद उस डायग्राम की प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे मैं कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूं उसी तरीके से आप भी करना, कोई भी प्रॉपर्टी आप भूलोगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पैराबोला। बच्चों यहां पर मैं जितना भी प्रॉपर्टी बता रहा हूं ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए डिराइव करके बता रहा हूं, बट इवेंचुअली ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वाई स्क्वायर बराबर -4ax और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay में भी लगेंगी। ये प्रॉपर्टीज हर पैराबोला में लगेंगी। हम डिस्कस कर रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। ठीक, एक जनरल पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 80 स्क्वायर 280। जो आपको पता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर किसी पॉइंट को पैरामीट्रिक की टर्म्स में क्या मान सकते हैं यार, 80 स्क्वायर 280। चलो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, जल्दी सोच करके बताओ सर। 2 डिग्री कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है t बराबर 0। बिल्कुल सही। तो पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जैसे ही t बराबर 0 लगाओगे आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगी, जो कि आती है yt बराबर x प्लस 80 स्क्वायर। एकदम सही। ठीक, अब मैं आपको पूछता हूं टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। तो कैसे आएंगे टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट? सर सिंपल है ना, टी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है यानी वाई कोऑर्डिनेट को 0 रख दो। जैसे ही वाई कोऑर्डिनेट 0 रखोगे टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -80 स्क्वायर 0। सिंपल, सॉर्टेड। प्रोसेस समझते हुए चलना मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, क्लियर है? नेक्स्ट, ये बन गए पी पर नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है पैरामीट्रिक टर्म में, y प्लस एक्स टी बराबर 280 प्लस 80 क्यूब। शायद आपको स्लोप टर्म्स में याद हो, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। बच्चों को यूजुअली ये याद होती है। देखो पैराबोला में स्लोप और पैरामीटर में बस इतना होता है नॉर्मल के लिए, m बराबर -t। तो अगर आपको स्लोप टर्म्स में याद है y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, तो करना क्या है, m की जगह -t पुट कर देना है नॉर्मल के लिए। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ गया, yt बराबर x प्लस 80 स्क्वायर। टेंजेंट y प्लस एक्स टी बराबर 280 प्लस 80 क्यूब नॉर्मल।
अब एन पॉइंट क्या है सर, जहां नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अब जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जैसे ही पुट करोगे आप वाई कोऑर्डिनेट 0, यहां से एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है 2a + at²। कोई डाउट है? ये आ गया नॉर्मल का पॉइंट। चलो आगे समझते हैं यार डायग्राम में। ये है बच्चों आपका फोकस, है ना, ये है फोकस। नेक्स्ट करते हैं। ये रही बच्चों आपकी डायरेक्ट्रिक्स, x बराबर माइनस है। अपन जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना बच्चों, वो सबकी सब कर रहे हैं फॉर द पैराबोला y² बराबर 4ax। अब देखना, चलो यहां पर टेंजेंट आ गई, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट ये पॉइंट C है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सर, ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है और टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, यानी इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जैसे x कोऑर्डिनेट 0 करोगे ये पॉइंट आ जाएगा 0,80। समझ आ रहा है? 0,80। फिर एक ऐसे लाइन बनाई, फिर L, फिर ऐसे डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं डायग्राम बाद में कंप्लीट करूंगा, पहले अपन इस पर कर लेते हैं डिस्कशन, है ना। जरा समझना, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, मैं यहां लिखना चाहता हूं। C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, C पर x कोऑर्डिनेट हो रहा है 0, 0, a t। बोलो हाँ या ना, सही है या नहीं? आ गए ना कोऑर्डिनेट्स? ठीक है। अब जरा समझना, मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, जरा स्लोप ऑफ CS निकालो। स्लोप ऑफ CS, स्लोप ऑफ CS, जरा बताना स्लोप ऑफ CS क्या आ जाएगा? सर स्लोप ऑफ CS आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 0,80 है ना वो, और ये a,0 है, तो सिंपली अपन कर देंगे 80 - 0, 80 - 0 अपॉन 0 माइनस है, यहां आ जाएगा माइनस का a। तो यहां से स्लोप आ क्या गया? माइनस का t। कोई डाउट है? स्लोप आ गया माइनस का t CS का। मुझे बच्चों जरा देख करके बताना टेंजेंट का स्लोप क्या है, PT का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ PT, m ऑफ PT माने स्लोप ऑफ PT। सर स्लोप ऑफ PT है y बराबर mx + c के फॉर्मेट से 1/t। क्या बच्चों तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहा है? स्लोप ऑफ PT इंटू स्लोप ऑफ CS बराबर क्या आ रहा है? 1/t इंटू -t। सर -1। और जब जब स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है, लाइंस परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब CS इज परपेंडिकुलर टू PT, माने ये एंगल आपका आ गया 90 डिग्री। समझना, अब इससे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव होगा। तो C के कोऑर्डिनेट्स थे, यहां पर लिख देता हूं 0,80। ठीक है। अब बेटा L के कोऑर्डिनेट बताना। L जो है वो पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। क्या है? पॉइंट L is the foot of the perpendicular drawn from P to the directrix। L के कोऑर्डिनेट आएंगे क्या? जरा सोच करके बताओ यार। सर x कोऑर्डिनेट तो -a हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, बिल्कुल सही। और सर y कोऑर्डिनेट, हाइट L और P की सर सेम है, जो P का y कोऑर्डिनेट वही सर L का y कोऑर्डिनेट, यानी -a, 280, है ना। जरा आप मुझे बताना, क्या आप सबको चमक रहा है? क्या आप सबको दिख रहा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ L एंड S? C इज द मिड पॉइंट ऑफ L एंड S। देखो a -a 0, 280 + 0/280। क्या चमक रहा है आपको? मिड पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ L एंड S, यानी ये और ये लाइन आपस में बराबर हो गई। CS इज इक्वल टू CL, हाँ या ना? इसका क्या मतलब चमका? S की मिरर इमेज है L। अगर मैं इस टेंजेंट को शीशा मान लूं, ये टेंजेंट शीशे का काम कर रही है और S की जो इमेज बन रही है वो बन रही है L। यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी निकल कर आती है, लिख लेना, मैं शब्दों में बयां कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जेईई में बहुत यूज होती है, एडवांस हो या मेंस हो, हर जगह पैसेज फॉर्मेट में भी आ जाते हैं सवाल, अभी सवाल पर भी आएंगे। प्रॉपर्टी सुनना, द इमेज ऑफ द फोकस, लिखना, द इमेज of the focus
with respect to any tangent, the image of the focus with respect to any tangent lies on the directrix. Very important property. कहने का तात्पर्य फोकस की इमेज किसी भी टेंजेंट, पैराबोला पर बहुत सारी टेंजेंट बनेंगी, फोकस की इमेज में किसी भी टेंजेंट जो पैराबोला पर बन रही है उसके रिस्पेक्ट में लूं, यानी पैराबोला पर बनने वाली जो टेंजेंट है अगर वो शीशे का काम करे तो जो फोकस की इमेज बनेगी वो हमेशा हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगी। तो हम कैसे याद रखते हैं, द इमेज ऑफ द फोकस विद रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, with respect to any tangent of the parabola lies on the directrix. क्लियर? और एक और चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, C क्या है? L तो हो गया इमेज ऑफ S, ठीक? C क्या है? C को बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है? ये अगर लाइन है और ये परपेंडिकुलर है तो लाइन को वो जहां पर परपेंडिकुलर बना रहा है, जो लाइन पर पॉइंट है जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो सी क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक और प्रॉपर्टी मैं बयां कर रहा हूं, आप लोग लिख लेना इसको बच्चों, प्लीज लिख लेना, मानो मेरी बात। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्या बोला मैंने? द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, the foot of the perpendicular drawn from the focus upon any tangent lies on tangent at vertex। so tangent at vertex का मतलब, अरे भाई जो vertex पर tangent बन रही है, हमेशा देखो C पॉइंट किस पर लाई कर रहा है? यहां पर तो आप बोलोगे y एक्सिस, बट बेटा जरूरी थोड़ी पैराबोला स्टैंडर्ड हो, शिफ्टेड भी तो हो सकता है। प्रॉपर्टी याद रखो, प्रॉपर्टी क्या है? S से जो मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट पर बनाऊंगा, S से जो मैं किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, उसका जो फुट आएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करेगा। वापस से बोल रहा हूं, लिखना आप सभी। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस अपॉन एनी टेंजेंट ऑफ द पैराबोला लाइज एट टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर हो रहा है फंडा? तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल कर आई इस डायग्राम के बेसिस पर, और मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक, एक और चीज देखो, आप ध्यान से नोटिस करना, PL ये और ये आपस में बराबर है, TS बराबर SP बराबर PL बराबर LT, वो आप देख लेना। और ये तो डेफिनेशन होती है पैराबोला की, PS बराबर PM होता है ना, PS बराबर PL है यहां, है ना। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी और पॉइंट की फोकस से दूरी बराबर है तो वो पैराबोला होता है। ये पैराबोला की डेफिनेशन है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल यहां लिख रहा हूं मैं, PLTS क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। ये क्या है बच्चों? दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है। और बच्चों याद करो, रोम्बस के डायगोनल्स आर आल्सो द एंगल बाइसेक्टर। याद करो, रोम्बस के डायगोनल्स आर आल्सो द एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? ये डायगोनल 90 डिग्री रोम्बस बना, और ये बाइसेक्ट, रोम्बस के डायगोनल्स आर आल्सो द एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया। ठीक, अब देखना इससे हुआ क्या। रोम्बस प्रूफ हो गया, समझ आ गया, साइड्स बराबर आ गई, और जो एडजेसेंट एंगल है वो 90 नहीं है, इसलिए स्क्वायर नहीं बनेगा, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। क्लियर? अब देखना, ये एंगल और ये एंगल बराबर, जिसपे मैंने एस्ट्रिक बनाया येलो से। कैसे बराबर हुआ? सर रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, बिल्कुल सत्य। और ध्यान से देखना, इस एंगल को अगर नाम दे दूं अल्फा और इसको भी नाम दे दूं अल्फा, तो बच्चों ध्यान से बताना ये 90 माइनस अल्फा बनेगा या नहीं बनेगा? ये वाला एंगल आप सबको चमक रहा होगा, है ना। ये अल्फा, ये पूरा, ये 90 होगा, तो बच्चों क्या चमक रहा है? ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा। होगा या नहीं होगा? अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट, हाँ या ना। अब बच्चों देखो हुआ क्या, अगर मैं हरी वाली लाइन को शीशा मानूं और ऑरेंज वाली लाइन को नॉर्मल मानूं,
ध्यान से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो रहा है या नहीं हो रहा? ध्यान से देखो, हरी वाली लाइन शीशा, ये हो गई इंसिडेंट रे पर्पल लाइन, और ये पर्पल लाइन हो गई रिफ्लेक्टेड रे। क्यों हो गई? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे या नहीं आ रहे? यहां से जन्म लेती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। अब ध्यान से समझना, any light ray emerging from the focus, any light ray emerging from the focus after reflection becomes parallel to the axis of the parabola। दिख रहा है नहीं? एक लाइट रे यहां से निकली, पैराबोला से टकराई और पैरेलल हो गई या नहीं हो गई? उल्टा सोचो, कोई लाइट रे आ रही है, कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है एक्सिस के, वो पैराबोला से टकराएगी तो कन्वर्ज कहां पर होगी? फोकस पर। कहां पर होगी कन्वर्ज बच्चों? फोकस पर। ये है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, है ना? सिंपल है, समझ आया? कोई डाउट है? तो इस डायग्राम से बड़ी सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी निकल करके आई। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं यार, और एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और यूज होती है, उसके बाद डायरेक्टली सवाल पर आते हैं, है ना? प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि भाई किसी भी फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है सर? कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट बनाते हो, किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो तुम टेंजेंट बनाते हो, वो दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करती हैं डायरेक्ट्रिक्स पर। वो दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करती हैं डायरेक्ट्रिक्स पर, और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल हमेशा और हमेशा क्या आता है? 90 डिग्री। लिख देता हूं, द टेंजेंट्स ड्रॉन at the extremities, the tangents drawn at the extremities मतलब end points, the tangents drawn at the extremities of the focal cord intersect on the directrix, intersect on the directrix, and the angle between the tangents is 90 डिग्री। हमेशा याद रखना। क्लियर है? किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर तुम दो टेंजेंट बनाओगे, वो दोनों की दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट हमेशा और हमेशा होंगी डायरेक्ट्रिक्स पर, और क्या होगा बच्चों? साथ ही साथ उनके बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री। कोई डाउट है? ये प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं यार, और सवाल पर आ जाते हैं बिना विलंब करते हुए, क्योंकि इवेंचुअली आप चीजें सीखोगे कब? जब इन सभी फंडे को आप सवाल में लगाना सीखोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सभी फंडों को सवाल में लगाते हैं। The tangents to the parabola are y बराबर x plus 3 and y बराबर minus x minus 3. 1, 2 is the focus. Find the equation of the tangent at the vertex. Also find the length of the LR. है ना? ऐसा कुछ दिया है। तो tangents to the parabola, दो टेंजेंट्स है पैराबोला की। अब यार इसमें मैं पैराबोला कुछ मान नहीं सकता, है ना? क्योंकि पैराबोला शिफ्टेड है, रोटेटेड है, कैसा है मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि पैराबोला की दो टेंजेंट है। तो एक रैंडम डायग्राम बना देते हैं, है ना? ये एक टेंजेंट हो गई, ये पैराबोला की दूसरी टेंजेंट हो गई, और ध्यान से देखो ये दोनों की दोनों टेंजेंट हैं आपस में परपेंडिकुलर। दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट आ रहा है -1, तो डेफिनेटली ये इंटरसेक्ट करेंगी डायरेक्ट्रिक्स पर। क्लियर? 1, 2 इज द फोकस। 1, 2 इज द फोकस। 1, 2 हो गया फोकस। ये लो लिख दिया, ठीक है? 1, 2 इज द फोकस। अब मुझे बच्चों निकालनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट वर्टेक्स। यार कैसे निकाली जाए? फोकस पता है और दो टेंजेंट पता है। सोचना, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले मैं चाहता हूं आप कोशिश तो करो यार। किस पर बेस्ड होगा? जो अभी आधारित प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उसी पर तो बेस्ड होगा। सोचो तो थोड़ा। टेंजेंट एट वर्टेक्स पर आधारित एक प्रॉपर्टी थी, याद करो।
द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। यानी मैं इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर जा करके मिलेंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स। डेफिनेटली ये टेंजेंट एट वर्टेक्स बनेगी। वो थोड़ा सा डायग्राम हो गया है कि पैराबोला जो आपका बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, है ना? ठीक है, समझ। चलो अब देखो, चलो ये आ गया यार, ये है हमारा फोकस। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एक का नाम दे देता हूं एल, एक का नाम देता हूं एम। बेटा ये दोनों फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करेंगे, यानी टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करने वाले दो पॉइंट आ गए, तो उससे इक्वेशन आ गई। अब मुद्दा ये है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालू कैसे? स्ट्रेट लाइन में याद करो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का आपने फॉर्मूला सीखा था। देखना यहां पर बता रहा हूं, मेरे पास एक फोकस है 1,2, है ना, 1,2। मुझे निकालना है एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जिसका नाम है एल, है ना, और ठीक है 1,2 से निकालना है ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। 1,2 से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है और टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है। इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर x प्लस 3, समझना, ठीक है। ये निकाल लेते हैं इमेज, ये पॉइंट आ गया, इसकी इमेज है, मान लेते हैं ये a फोकस है ना, ये मान लेते हैं s है, और इसकी इमेज आ गई लेट से m। इमेज तो चाहिए ही नहीं मुझे, तो l के कोऑर्डिनेट चाहिए ना बेटा, इमेज तो चाहिए नहीं, आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l। याद आ गया होगा, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, l के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k, है ना। तो क्या होता था बेटा, h माइनस वन, पहले तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, y माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0, है ना। सारी चीज एक साइड ट्रांसफर कर ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे आते थे, x कोऑर्डिनेट h माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या है, माइनस का 1। फिर क्या करते थे, बराबर सर k माइनस 2 अपॉन आ जाता था कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1। फिर क्या करते थे बेटा, माइनस साइन लगाते थे, बट यहां आपको याद आ रहा होगा कि -2 आता था इमेज में, जब रिफ्लेक्टेड यानी इमेज निकालनी होती थी तब आता था -2, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में आता है माइनस का 1। और यहां पर क्या आता है ब्रैकेट में, ये 1,2 गिवन पॉइंट को इस लाइन पर सेटिस्फाई करा दो, क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को गिवन लाइन पर सेटिस्फाई करा दो। तो जैसे इस पॉइंट को गिवन लाइन पर सेटिस्फाई कराओगे, क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 बन जाएगा बच्चों 1, और 1 माइनस 3 बन जाएगा माइनस का 2। और नीचे क्या आता था बेटा, नीचे आता था x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 आ गया। क्लियर। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो यहां से आपके पास h माइनस 1 अपॉन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1, साथ ही साथ k माइनस 2 अपॉन 1 की वैल्यू आ गई 1। यहां से h आ गया आपके पास 0, -1 प्लस 1, सही है ना यार। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, h माइनस 1 अपॉन माइनस 1, y माइनस एक्स माइनस 3, k माइनस 2 अपॉन 1, ठीक है, बराबर -1 टाइम्स 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2, सही है एकदम, है ना। और यहां से k क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या आ गया पॉइंट भाई 0,3। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों 0,3। कोई डाउट है? अभी काम हुआ नहीं, अभी m निकालना रह गया, तो m चलो यहां पर निकाल लेते हैं, m यहां पर निकाल लेते हैं। ये है आपका 1,2, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, लाइन की इक्वेशन y माइनस एक्स m, ओके, m है बेटा दूसरे टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। l था इस वाली टेंजेंट के रिस्पेक्ट में जिसकी इक्वेशन है y माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0,
और दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या है यार, y प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। कोई डाउट है? तो चलो अब जो लाइन है वो है y प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। m निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आप सबको डायरेक्ट आता है, m को मान लेते हैं l कॉमा अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अल्फा कॉमा बीटा। तो देखो क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाते है ना, यहां पर लिखता हूं अल्फा माइनस वन बटे 1 बराबर बीटा माइनस 2 बटे 1, ठीक है, बराबर -1 इंटू पॉइंट सेटिस्फाई करा देता हूं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 इज 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 2। सही है ना, 2 3 सा, यहां से आ गया अल्फा -1 बराबर -3, ठीक है, और बीटा -2 बराबर -3। कोई डाउट है? तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई -2, बीटा की वैल्यू आ गई -1। कोई डाउट? तो ये पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, -1, ठीक है, और l के कोऑर्डिनेट से 0, 3। अब बेटा काम हो चुका है, अब मेरे पास टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करने वाले 2 पॉइंट आ चुके हैं। कौन कौन से? 0, 3, ये आया था l, है ना, और m आ चुका है -2, -1। m आ चुका है -2, -1। अब करना क्या है यार, अब एक लाइन पर लाई करने वाले 2 पॉइंट आ गए, तो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स? निकाल सकते हो वैसे तो आप, यहां मेरा काम खत्म हो चुका है वैसे। y प्लस 1 बराबर 3 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे आप, है ना, जो भी आएगा वो आ गया, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल आर। अब लेंथ ऑफ एल आर कैसे आएगी यार, याद करो, स्टैंडर्ड, मैं तो कह रहा हूं स्टैंडर्ड याद करो। ये पैराबोला होता है ना, आपको पता क्या, आपको फोकस पता है और आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है ना। याद रखो बेटा, याद करो, मतलब इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए y एक्सिस है टेंजेंट और टेंजेंट एट वर्टेक्स और ये फोकस है, ये दूरी कितनी आती है, a आती है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। ये दूरी a यूनिट्स आती है या नहीं आती है? ये दूरी आती है हमारी a यूनिट्स के बराबर। अब बेटा पैराबोला शिफ्टेड हो, पैराबोला रोटेटेड हो, कैसा भी हो, दूरियां थोड़ी बदलेंगी, यानी टेंजेंट एट वर्टेक्स और यानी वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी हमेशा क्या आती है, a, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना। तो अब बच्चों क्या सिचुएशन है, मेरे पास टेंजेंट एट वर्टेक्स आ चुकी है, क्या आ गई है, जो भी लाइन की इक्वेशन आ जाए, है ना, सॉल्व कर ही लेते हैं। 2y प्लस 2 बराबर 4x प्लस 8, तो यहां से 3y बराबर आ गया 4x प्लस का 6, है ना, आ गया आपके पास, ये आ गई टेंजेंट एट वर्टेक्स। आपको फोकस मालूम है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे 1, 2। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ये a के बराबर आएगी, आएगी या नहीं आएगी, भले से पैराबोला रोट शिफ्टेड हो, आएगी या नहीं आएगी, और a आ गया, उसका 4 गुना कर दिया तो लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर क्या आती थी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a। यानी आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला लगा दो और उसका 4 गुना कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 6 माइनस 6 का मॉड अपॉन, फॉर्मूला याद होगा, है ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन अपॉन 16 प्लस 9 25, ये आ गया a के बराबर, ये आ गया a, इसका 4 गुना कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है, इसका 4 गुना करते ही ये a की वैल्यू आ गई, इसका 4 गुना करते ही 16/5 हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ एल आर। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना यार, मैंने आपको फंडा बता दिया है। 2y प्लस 2 बराबर 4x प्लस 8, एक बार चेक कर लेते हैं, y प्लस 1 x प्लस 2 3 प्लस 1 0 प्लस 2 4/2 इज 2 2x प्लस
4/2 है ना बेटा, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2y + 2 बराबर 4x + 8 है ना। तो यहां से आया 3y कर दिया यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 3y नहीं है यहाँ पे, इवेंचुअली रहेगा y तो 2 है ना, 2y बराबर 4x + 6 यानी y बराबर 2x + 3 है ना। और यहां पर ये जो दूरी आ जाएगी ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की एरर है ना, ये आप सही कर सकते हो वैसे है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन आ गई डायरेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स की, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स इज a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा ये 2 + 3, 2 + 3 माइनस का 2 का मॉड अपॉन √5, 2 4 + 1 5, ये आ गया a के बराबर, और लेंथ ऑफ LR होती है 4a, इसका डबल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कोई डाउट है, होना नहीं चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट था, क्लियर है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं यार, नेक्स्ट सेट ऑफ सवाल देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 7,13 ऑन द पैराबोला इज y बराबर 3x - 8, फोकस इज 1 -1, फाइंड लेंथ ऑफ LR। यार फोकस पता है और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पता है ना, ठीक है। 7,13 पर लेंथ ऑफ LR निकालनी है, कैसे आ जाएगी लेंथ ऑफ LR, पैराबोला की इक्वेशन तो पता नहीं, लेंथ ऑफ LR के लिए a चाहिए, a का 4 गुना कर दूंगा तो 4a आ जाएगा। अब a कैसे आएगा यार, अभी इससे पहले आपको हिंट मिली है, थोड़ा सा सोचो यार, दिमाग पर जोर डालो है ना, सोचने की कोशिश करो, गिवन डेटा के बेसिस पर क्या चीज एनालाइज कर सकते हो, a निकालना पड़ेगा। और a क्या होता है, फोकस से टेंजेंट एट वर्टेक्स की दूरी, या डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो। एक चीज सोचो, फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी कितनी आती है, फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी कितनी आती है, परपेंडिकुलर दूरी, सर a + a 2a, दूरी मैग्नीट्यूड 2a आता है या नहीं आता। यानी एक काम करो, या तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता कर लो या टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन पता कर लो। टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया, परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तब भी आ गया। या फिर डायरेक्ट्रिक्स पता कर लो, वहां से 2a आ जाएगा, उसका 2 गुना कर देना, सिंपल। अब सोचो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे ला सकते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स की कैसे ला सकते हैं, सारा हिंट आपको यहां सवाल में दे रखा है इन्होंने, ठीक। रैंडम सा डायग्राम बना देते हैं, ठीक। ये हो गया 7,13, ठीक है, ये हो गया 7,13 ऑन द पैराबोला इज दिस, इसकी इक्वेशन दे रखी है y बराबर 3x - 8, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, -1, फाइंड द लेंथ ऑफ LR, ठीक है यार, ठीक है। अब जरा एक चीज नोटिस करना, मैं डायग्राम ना स्टैंडर्ड वाला बना दे रहा हूं, बट स्टैंडर्ड बनेगा नहीं, वो बस आपको एक आइडिया लग जाता है स्टैंडर्ड से, है ना। मैं हमेशा y² बराबर 4ax इसलिए बनाता हूं क्योंकि इसके लिए सारी चीजें याद रहती हैं हमें, है ना। ये बनेगा नहीं ऐसा एब्सोल्यूट डायग्राम, इससे हिंट मिलेगी करना क्या है ना। मान लेते हैं ये पॉइंट है 7,13 है ना, ये एक्सिस है, ठीक। आप सभी को पता है ये हो गई मेरी डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट आता है L, ये था P, ठीक। ये बनेगी फोकस की इमेज, ये बनेगी फोकस की इमेज, फोकस है -1, ये x एक्सिस नहीं है, ये बात सोचा है -1, कैसे लिखा है, रैंडम फिगर है ना। यानी यार इसकी इमेज बनेगी L, है ना। सुनना, क्रोनोलॉजी समझो, अगर मैं फोकस की इमेज निकाल लूं टेंजेंट के रिस्पेक्ट में तो L आ गया, L आ गया तो PL की इक्वेशन आ गई, है ना। अब देखो L आ गया ना मेरे पास, यानी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाला पॉइंट आ गया या नहीं आ गया, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाला पॉइंट आ गया। अगर डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाला पॉइंट मेरे पास आ चुका है, क्या मैं डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता कर लूं तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाला पॉइंट आ चुका है। तो अब जरा नोटिस करना, PL इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स,
तो अगर मेरे पास पीएल का स्लोप आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स का भी आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 2a, उसका 2 गुना कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी है। अब चलो सॉल्व करते हैं, इमेज निकालते हैं। सबसे पहले L को मान लेते हैं H, K, इमेज निकालते हैं। क्या है फॉर्मूला? सेम वही H+1 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। डायरेक्ट्रिक्स है टेंजेंट की, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। लगाते हैं बेटा, H+1 है ना, x2 माइनस x1 करते हैं और अपॉन में x का कोफिशिएंट इक्वेशन है। फिर फॉर्मूला है ये डिस्टेंस सॉरी इमेज का, k+1 अपॉन में आता है y का कोफिशिएंट -1, यहां पर आता है बेटा माइनस का 2, और अब इस पॉइंट को -1 को लाइन पर सेटिस्फाई करा दो। क्या आ जाएगा? माइनस का 3 प्लस का 1 इज माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 8 इज माइनस का 10, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9 प्लस 1 इज 10। ठीक, तो यहां से H+1 यहां से आ गया 10 से 10 उड़ गया यार, यहां से आ गया ये 2, तो H की वैल्यू आ गई बच्चे 5 और K की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस का 3, है ना। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना यार, है ना, ह्यूमन एरर है, हो जाती है कभी कभी, -3। ठीक, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट आ गए 5, -3। आ गए या नहीं आ गए? सिंपल चल रहा है ना। तो PL का स्लोप निकाल सकता हूं, है ना। चलो यहां करते हैं। P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे 7, 13, 7, 13। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, -3। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, -3। ठीक है, ठीक है। स्लोप ऑफ PL, स्लोप ऑफ PL क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 13 प्लस 3 अपॉन 2, यानी 16/2 इज 8। चेक कर लेना है। 13 प्लस 3 16, 7 माइनस 5 इज 2, 13 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ गया, 16/2 इज 8। स्लोप ऑफ PL आ गया। तो मुझे बताना स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप सबको पता है, डायरेक्ट्रिक्स और ये परपेंडिकुलर है PL, तो इसका 8 है तो इसका -1/8। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, है ना। तो y + 3 बराबर -1/8 x माइनस का 5। यहां से आपकी इक्वेशन आ गई 8y + 24 बराबर -x प्लस का 5, है ना। यहां से क्या आ गया? 8y + x प्लस का 19 बराबर 0। इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अगर बच्चों एक बार आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकाल सकते हो। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी होती है 2a, यानी जब आप फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी निकालोगे तो 2a आ जाएगा और उसका 2 गुना कर दोगे तो लेंथ ऑफ LR आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब आई होप ये काम आप कर लोगे, है ना। डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस, ये नहीं कर रहा है यार बच्चों, है ना। ये काम आप कर लोगे, मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है ना, प्रोसेस समझा दिया है। फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी होती है 2a स्टैंडर्ड। जब भी आपको आइडिया लेना हो कि पैराबोला में क्या हो रहा है, ये शिफ्टेड है, रोटेटेड है, हमेशा आइडिया स्टैंडर्ड से ले लो। टेंजेंट एट वर्टेक्स और फोकस की दूरी होती है परपेंडिकुलर a, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी होती है 2a। डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला पता है, उससे आ जाएगा 2a, उसका 2 गुना कर दोगे तो लेंथ ऑफ LR। कोई डाउट है? लेंथ ऑफ LR ही निकालना था, वो इवेंचुअली आप कर लोगे, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं और समझते हैं इस सवाल में यार क्या करना है।
टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर दिस विच कट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड दिस फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। कुछ दे रखा है यार ये सर, ये वियर्ड सी इक्वेशन क्या है, ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 3x माइनस 4y माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे 25। ये सर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, अभी समझाता हूं। ये जो 25 है इसको अगर मैं होल स्क्वायर के अंदर ले गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताना। लिख सकता हूं। और इस 5 को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बताओ भाई, जो लिखा है या नहीं लिखा है, जो सही है या गलत है, देख लो यार। थोड़ी सी मैनिपुलेशन करिए, क्या कुछ गड़बड़ है, सही है ना। अब जरा नोटिस करना यार, पैराबोला की परिभाषा है ना, फंडामेंटल क्या थे, PS बराबर PM। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट its distance from a fixed point which is said to be the focus is equal to its distance from a fixed line which is said to be the directrix। ये दोनों लेंथ बराबर हैं। मैं कह रहा हूं बच्चों ये है PS स्क्वायर, ये है PM स्क्वायर। जरा देखना, इसको मैं क्लेम कर रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 3,4 एंड 3,4। ठीक, इसको मैं क्लेम कर रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। क्या जो मैं क्लेम कर रहा हूं सही है एकदम? चेक कर लो ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो जो मैं क्लेम कर रहा हूं क्या सही है? तो यहां पे वेरिएबल पॉइंट कौन हो गया, x, y। फिक्स्ड पॉइंट कौन हो गया, 3,4। फिक्स्ड लाइन क्या बन गई, डायरेक्ट्रिक्स 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। PS बराबर PM है तो PS स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर भी तो आएगा। चमका या नहीं चमका? तो यार जब इस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है हमें चमकता ही नहीं है यार, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल डेफिनेशन, लोकस की डेफिनेशन पैराबोला के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट है? आ गया सब कुछ? तो यहां से पता पड़ा ये पैराबोला है। फोकस क्या आ गया बेटा, अब मैं लिख देता हूं। फोकस क्या आ गया बेटा, 3,4। फोकस आ गया 3,4। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, डायरेक्ट्रिक्स लिख देता हूं। डायरेक्ट्रिक्स आ गई 3x माइनस 4y माइनस 6, 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। कोई डाउट है? ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब क्या करना है, अच्छा, टेंजेंट्स विच कट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के दोनों एक्सट्रीमिटीज से टेंजेंट बनाई गई है। इस कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है इन लोगों ने 2x माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। ठीक है भाई, ये दे रखी है। एंगल बिटवीन, ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। आप लोग इस सवाल को अप्रोच करने लगे होंगे कि दोनों टेंजेंट निकाल लेते हैं और एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगाते रहते हैं, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बट यार सवाल बनाने वाले पे ना थोड़ा सा भरोसा भी करा करो कि मजदूरी नहीं कराना चाहता, जेई दिमाग लगवाना चाहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगवाना चाहता है, कॉमन सेंस लगवाना चाहता है, याददाश्त टेस्ट करना चाहता है। तो जब भी पैराबोला का ऐसा सवाल है जो आपको लेंदी जाता दिखे, एक बार सोचना क्या यार वहां कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है। जैसा कि यहां देखो, ये जो आपकी इक्वेशन है ना 2x माइनस 3y माइनस 18, मैं कह रहा हूं दिस लाइन पासेस थ्रू फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट से 3,4। जरा पुट करके देखो, पुट करके देखो, 3 2 6, 6 माइनस 12, कुछ गड़बड़ है क्या? 3 2 6 सही तो है, 3 2 6, 6 माइनस 12 माइनस 18। तो देख लो भाई, माइनस 12 माइनस 18 नहीं, कुछ गड़बड़ है यहां पर। ओ, यहां y प्लस 4 था, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहां मैंने माइनस लिख दिया, यहां पर एक्चुअली था प्लस का 4, है ना। तो यहां पर
3,-4, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट, यार ये दो पॉइंट के बीच की दूरी है x, y और 3,-4, क्योंकि x2 - x1 और y2 - y1 होता है, ठीक है ना। तो यहां से बेटा फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 3,-4, तो ये क्या बन गया 6 + 12 - 18, ये आ गया 0। यानी ये जो पॉइंट है ये पास कर रहा है फोकस से, यानी ये जो कॉर्ड बन गई ये क्या बन गई, ये कॉर्ड बन गई बेटा एक फोकल कॉर्ड, बन गई या नहीं बन गई। और अगर ये फोकल कॉर्ड बन गई तो प्रॉपर्टी याद करो, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो टेंजेंट के बीच का एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। तो सिंपल सा आंसर हो गया 90 डिग्री। अब देखो कितना आसान सा सवाल था, कितना सरल सवाल था, इसको हम टफ बना देते एक्स्ट्रा सोच करके। इसलिए मैं बोलता हूं प्रॉपर्टीज याद रखना। कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट सेट ऑफ सवाल पर मूव ऑन करते हैं। ये हो गया। अब एक और वैरायटी कवर करते हैं। Tangents PA and PB are drawn from the point P on the directrix of the parabola. This find the least radius of circumcircle of triangle PAB. सर ये तो बहुत टफ सवाल लग रहा है। लीस्ट रेडियस सर्कम सर्कल, मतलब पैराबोला में सर्कल आ गया और वो भी सर्कम सर्कल आ गया और वो भी उसकी लीस्ट रेडियस। ये कैसे हो पाएगा? ये तो सर टफ लग रहा है। कोशिश तो करो यार, मुझे भरोसा है कर लोगे यार। एक बार सोचो, है ना, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करो, है ना, मजदूरी के रिस्पेक्ट में नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचो यार। इवेंचुअली आईआईटीएन बनना है ना, तो आईआईटीएन के लिए जो थिंकिंग होनी चाहिए थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट होनी बड़ी जरूरी है। तो देखो टेंजेंट्स पी एंड पीबी आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये पैराबोला इन्होंने दे रखा है। अगर इन्होंने पैराबोला दे रखा है तो कोई लोचा ही नहीं, वो दिख भी रहा है PS² बराबर PM²। यहां पर मुझे बताओ फोकस क्या आ जाएगा। यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,3, हाँ या ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स PM13 अंदर जाएगा, है ना। डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी 5x - 12y + 3 = 0। डायरेक्ट्रिक्स आ गई, है ना। ठीक है भाई, लीस्ट रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल। जरा डायग्राम बनाते हैं यार, मतलब फील तो करें कहना क्या चाहता है ये। टेंजेंट्स PA एंड PB, ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। चलो बना दिया यार, डायरेक्ट्रिक्स से बनाया है तो ये एंगल 90 भी होगा, ये भी उन्होंने बोल दिया। टेंजेंट्स जो बनाई जा रही हैं P एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट P डायरेक्ट्रिक्स पर है, और डायरेक्ट्रिक्स से जो दो टेंजेंट निकलती हैं पैराबोला पर उनके बीच का एंगल 90 होता है। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। चलो ठीक है, अब करना क्या है यार, मुझे लीस्ट रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB। ओके, हो गया सवाल सॉल्व, हो गया सवाल सॉल्व। देखो PAB का सर्कम सर्कल ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो, एंगल APB इज 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब AB इज द डायामीटर, AB इज द डायामीटर। चमका या नहीं चमका? AB इज द डायामीटर। AB डायामीटर होगी यार, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बन गया APB 90 डिग्री बन गया, यानी AB इज द डायामीटर। अब मुझे लीस्ट रेडियस निकालना है। अगर बेटा मैं AB को ही सबसे छोटा कर दूं, जिसका डायमीटर सबसे छोटा उसकी रेडियस भी इवेंचुअली सबसे छोटी, और डायमीटर आया AB, यानी AB की लीस्ट वैल्यू निकाल दूं। याद करो एक प्रॉपर्टी थी, the tangents drawn at the extremities of a focal chord intersect on the directrix and the angle between them is 90 degree। उल्टा सोचो, डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट निकल रही है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और डायरेक्ट्रिक्स से जो टेंजेंट निकली हैं उनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ूंगा, यानी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगी, यानी P से जो P डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है उसकी मदद से जो COC बनेगी वो फोकल कॉर्ड होगी, यानी ये लाइन मेरी फोकल कॉर्ड है। प्रॉपर्टी का उल्टा समझो तो, है ना, यानी ये लाइन मेरी फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड पास करती है फोकस से। सबसे छोटी फोकल कॉर्ड कौन सी होती है? लेटस रेक्टम, द स्मॉलेस्ट
फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम। मुझे ए बी की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, ए बी बन चुकी है फोकल कॉर्ड, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए बी, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए बी क्या आ जाएगी 4a, क्या आ जाएगी 4a, है ना। a क्या है अब यहां से सर कैसे निकाले, कैसे निकाले सर? बेटा फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, अभी करा है हमने डिस्कस। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की जो परपेंडिकुलर दूरी होती है वो होती है 2a, a प्लस a दैट इज 2a। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकाल लो, क्या आ जाएगा 10 माइनस 36 प्लस 3 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25 इज 169। 13 गया, यहां पर आ गया 23 शायद, है ना। माइनस का 26 और माइनस के 26 में 3 गया, माइनस का 23 यानी प्लस का 23 आ गया, 23/13। 23/13 किसकी लेंथ आ गई 2a, किसकी लेंथ आ गई है 23/13 2a। मुझे लीस्ट वैल्यू किसकी चाहिए थी ए बी की, वैसे तो मुझे लीस्ट रेडियस चाहिए, है ना, लीस्ट रेडियस। अच्छा ए बी की लीस्ट वैल्यू है 4a, है ना। रेडियस क्या हो जाएगा सर? रेडियस हो जाएगा ए बी बाई 2, ए बी बाई 2। ए बी की लीस्ट वैल्यू 4a है तो रेडियस क्या हो गया 2a, और बच्चों 2a तो आ चुका है ना, तो आंसर क्या आ गया 23/13। देखो कितना फंडामेंटल सवाल था, कितना फंडामेंटल, कुछ कचरा पट्टी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं करनी पड़ी, सिंपल लॉजिक और सिंपल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी, इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना आ जाएगा। अब सवाल आएगा ना पैराबोला का, तो कम से कम आप सोचोगे तो यार इसमें ये प्रॉपर्टी लग सकती है। होता क्या है, प्रॉपर्टी बता देना एक अलग चीज है, प्रॉपर्टी पढ़ लेना एक अलग चीज है, सबको पता है। उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप उस प्रॉपर्टी को पता भी जानते हो तब भी कोई फायदा नहीं है। क्लियर? चलो लास्ट सवाल देख लेते हैं यार, है ना। लाइन x प्लस वाई बराबर 6 इज टेंजेंट टू अ पैराबोला, ठीक है यार। S at P 5,1 and M 3,-1 is the foot of the perpendicular from P on its directrix, ठीक है। टेंजेंट टू अ पैराबोला, ठीक, एंड M is the foot। एक डायग्राम बनाते हैं यार रफ, है ना। मैं बना y स्क्वायर बराबर 4ax जैसा रहा हूं, बट बनेगा ऐसा नहीं, है ना। आइडिया लेने के लिए बस कर रहा हूं, और आइडिया लेने के लिए हमेशा आप भी यही करा करो। P आ गया 5,1, ठीक, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया फ्रॉम P ऑन इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ये आ गया M 3,-1, है ना। सिचुएशन एनालाइज करो, ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है यार, ये भी ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आर u एंड v, ओके, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं u, v। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला s आर u, v, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u माइनस v। बेटा ये वर्टेक्स नहीं होगा यहां पर, है ना, वर्टेक्स नहीं होगा। ये टेंजेंट दे रखी है ना, ये टेंजेंट है पैराबोला की, ये रही टेंजेंट, ये रही डायरेक्ट्रिक्स। P पता है, M पता है ना, और आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स नहीं पता है, तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स नहीं होगा, मेरे ख्याल ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, है ना। टाइपिंग एरर हो गई। सोचो यार, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में कैसे निकाल पाऊंगा? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो मैं तभी निकाल सकता हूं ना जब मेरे पास टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस हो। सोचो, वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यार ना तो मेरे पास एक्सिस है, ना तो मेरे पास टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो और टेंजेंट एट वर्टेक्स में निकाल भी नहीं सकता, है ना, वो निकाल भी नहीं सकता, तो इवेंचुअली ये फोकस होगा, है ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। चलो करते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला एस आर u, v, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं u, v, s। ओ नोटेशन भी देखो बेटा, यूजुअली जो s होता है ना, यूजुअली जो आपका s होता है, यूजुअली जो s होता है वो फोकस को ही रिप्रेजेंट करता है ना। ये तो श्योर हो गया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। चलो अब करते हैं। s कैसे आएगा? सर s तो बहुत आसान है, s m की इमेज है,
एस की इमेज एम होती तो एम की इमेज एस है, तो एस तो आ गया ना सर सीधे। ये लाइन हो गई, टेंजेंट दे रखी है आपको x प्लस वाई बराबर 6, एम पॉइंट पता है आपको 3,-1 है ना, 3,-1। अब उल्टा काम हो गया है सर बस, है ना। अभी तक हमें फोकस पता होता था और एम निकालना होता था, यहां कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई है। चलो फोकस निकाल लेते हैं। दिक्कत क्या है यार, कुछ भी आए, मेरे बच्चों को फंडामेंटल्स आते हैं तो सब कर लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है यार, हो जाएगा ये आई गेस, है ना। अब कर लेते हैं, क्या आएगा, u माइनस 3/1 v प्लस 1/1 माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस 1 माइनस 6/2, है ना। यहां से क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 6 इज माइनस का 3 माइनस 1, सही करा है ना यार, 2, 2 माइनस 6 इज माइनस का 4, माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज 8, 8/2 इज 4, ठीक है। यहां से u की वैल्यू आ जाएगी 7, v की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। तो इवेंचुअली आप पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए यहां से 7,3। मुझे क्या पूछा था उन्होंने, u माइनस वी यानी 7 माइनस 3 विच इज इक्विवेलेंट टू 4, है ना। हो गया, सिंपल सा सवाल था। p वाली डेटा देने का कोई पॉइंट नहीं था, है ना। p दे दिया, p नहीं भी देते तो भी काम चल जाता, क्योंकि p की जरूरत पड़ी ही नहीं मुझे, है ना। p की कोई नीड ही नहीं पड़ी, हो गया मेरा काम। समझ आ रही है ना बात, कोई डाउट तो नहीं है। तो देखो यार, अभी तक हम क्या करते थे, फोकस की इमेज निकालते थे तो m आता था, यहां m दे दिया, और यानी यार ये चलता रहेगा उल्टा, कभी s की इमेज m बनती है, m की इमेज ऐसे, एक ही जो चीज है ना, मेरे और आपके भी शीशा है अगर, है ना, तो मैं आप हूं और आप मैं हूं, सही बात है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट कर लेते हैं, है ना। एक फंडा आपको बताना चाहता हूं मैं थोड़ा सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आपको बहुत फील गुड कराएगा कि यार कुछ नया पता चला। y स्क्वायर बराबर 4ax, x स्क्वायर बराबर 4ay। देखो पैराबोला की एक डेफिनेशन क्या है, याद करो, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line, ps बराबर pm। आज मैं आपको एक नई डेफिनेशन सिखाता हूं, हेडिंग लिखना, another definition of parabola। और ये डेफिनेशन, इसी परिभाषा के थ्रू आप सॉल्व कर पाओगे रोटेटेड पैराबोला के सवाल। रोटेटेड पैरा, जी हां, रोटेटेड पैराबोला के सवाल समझना। पहले परिभाषा पर फोकस करो यार। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लूं x, y, क्या मान लूं मैं, x, y, है ना। जरा ध्यान से देखो, ये दूरी कितनी हो गई, अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो ये दूरी बच्चों हो गई y और ये दूरी हो गई x, हाँ या ना, ठीक है। अब पैराबोला की इक्वेशन देखो क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax। y को क्या लिख सकता हूं, y क्या है, ये पॉइंट P है, y क्या है सर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यहां एक्स एक्सिस है, बट अगर रोटेटेड होगा तो ये लाइन एक्सिस बनेगी या नहीं बनेगी। तो y दूरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला का होल स्क्वायर, इसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बराबर 4a। x क्या है बेटा, x है सर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होती है, याद रखना, लिख देता हूं। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x, y एक्सिस, x एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, perpendicular distance of a point from tangent at vertex। ये परिभाषा होती है। LHS में क्या आता है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ द पैराबोला का होल स्क्वायर बराबर 4a टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। सर हम कैसे मान लें? ये तो आपने एक्स स्क्वायर बराबर 4a y के लिए करा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए करा है, हर पैराबोला के लिए बदलेगी। अगर हर पैराबोला के लिए कोई चीज बदल रही है तो डेफिनेशन कैसे हुई? डेफिनेशन तो हर जगह सेम रहती है। सबर रखो साबित करता हूं। ये पॉइंट है x, y। यहां पर ये दूरी क्या हो गई बेटा? y। ये दूरी क्या हो गई? x। हो गई या नहीं हो गई? इस पैराबोला के लिए ये लाइन हो गई एक्सिस, ये लाइन हो गई टेंजेंट एट वर्टेक्स। चमक गया होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। हाँ या ना? देखो भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या लिख सकता हूं? एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। एक्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, बताओ भाई ये दूरी किससे? एक्सिस से, फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर बराबर 4a। y क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। मुझे बच्चों एक चीज बताओ, क्या परिभाषा में अंतर है? सेम है। अब बोलोगे माइनस में, सर माइनस में भी तो वही है यार, माइनस में भी तो वही है, डिस्टेंसेस ही तो है, डिस्टेंसेस तो हमेशा ही पॉजिटिव रहनी है। तो ये एक जनरल परिभाषा बन गई है, नहीं बन गई? सेकंड डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, एलएचएस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, एलएचएस में एक्सिस का होल स्क्वायर, आरएचएस में 4a मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। देख लो भाई, सही है। चलो अब सवाल के थ्रू बताता हूं, लास्ट क्वेश्चन है यार। Find the equation of the parabola whose latest rectum is 4, axis is this and tangent is this। अब भाई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला तो अपन निकाल ही नहीं सकते, स्टैंडर्ड तरीके से सोचो। एलआर पता है यार, एक्सिस ये है, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये है, यानी ये पैराबोला रोटेटेड भी है। ये पैराबोला सिर्फ शिफ्टेड नहीं है, सिर्फ शिफ्टेड होता। देखो ओरिजिनल पैराबोला के लिए ये एक्सिस, ये वो टेंजेंट एट वर्टेक्स शिफ्टेड होता तो कुछ ऐसा बन जाता, सिर्फ h कॉमा किया आता, ऐसा बन जाता। तुम ध्यान से देखो, इस लाइन का x और y कोऑर्डिनेट दोनों है ना? लाइन पैरेलल नहीं है x एक्सिस y एक्सिस के। ध्यान से देखो, x कोफिशिएंट भी है, y भी है दोनों में, यानी ये शिफ्टेड नहीं, शिफ्टेड के साथ साथ ये रोटेटेड पैराबोला भी है। अब कैसे करें इस सवाल को? यहां पर आपकी परिभाषा यूज होगी सेकंड डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई। एलएचएस में क्या आता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, बोलो भाई क्या आता था? एक्सिस ऑफ द पैराबोला, फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला का होल स्क्वायर बराबर 4a मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। बोलो भाई सही बात है या नहीं? लगा दो ये परिभाषा, अभी देखना आंसर आ जाएगा। पॉइंट मान लेते हैं बच्चों x, y है ना, x, y मान लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है 4, यानी 4a, लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है ना लेंथ ऑफ, तो ये 4 आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स दे रखी है, क्या आ जाएगी? 4x माइनस 3y प्लस का 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9। ठीक है, मॉड आएगा इवेंचुअली, सही बात है या नहीं? ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस दे रखी है, तो 3x प्लस 4y माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर। ओपन कर दो, आंसर आ गया। ओपन कर दो, आंसर आ गया। यार वहां मॉड लगेगा, मॉड दो तरीके से टूट जाएगा। आ गए भाई, आ गया आंसर। पैराबोला की इक्वेशन आ गई बच्चों। क्या ये ला पाते आप? जब तक आपको दूसरी परिभाषा पता नहीं होती आप सवाल ही नहीं कर पाते, इसलिए जरूरी है। और देखो दूसरी परिभाषा आई कैसे यार, सिंपल एल्गोरिदम से, सिंपल बेसिक पैराबोला से ही जन्म लिया रोटेटेड पैराबोला के लिए डेफिनेशन। यानी हर चीज जो आपको पढ़ाई गई है उसी में रहस्य, उसी में राज छुपा है उन कठिन सवालों का।
बस आपको उन कंसेप्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना और फिर आईआईटी दूर थोड़ी है। आई होप आप सबको प्रॉपर्टीज सारी समझ में आई होगी। आपका जो कंफर्ट था पैराबोला में, प्रॉपर्टीज में जो नहीं था और बाकी चीजों में था कंफर्ट, अब पैराबोला की प्रॉपर्टीज वाला पार्ट भी आपके कंफर्ट जोन में आ गया होगा। अब सवाल आएगा तो निश्चित तौर पर आप कर लोगे। चलो बच्चों, बेहतरीन रहा। इसी सीरीज में आगे क्या लाएंगे, क्या करेंगे, वो आपको सामने दिख जाएगा, है ना। वैसे तो उसी क्रम में आएंगे यार। पहला जो पोल का रिजल्ट आया था उसमें पहले पे आपने दिया था पैराबोला एंड इट्स प्रॉपर्टी, सेकंड पर आपने दिया था एएम जीएम एचएम। तो आप ही की सुनेंगे क्योंकि हम तो आप ही के लिए हैं। तो नेक्स्ट आएगा एएम जीएम वाला टॉपिक, एएम जीएम और एचएम वाला टॉपिक, और उस पर बेहतरीन सवाल। आई होप मजा आया होगा। इसी जील और एंथू के साथ बने रहो, और जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे, पुराने एपिसोड, वो देख लो बच्चों। फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द वेरी बेस्ट।